नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के भदोही से। ये बड़ी खबर है जहां पर मुहर्रम का चांद दिखने पर निकाले गए जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया है। जुलूस में कुछ लोगों ने फिलिस्तीन के झंडे लेकर जमकर नारेबाजी भी की है। मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराए जाने का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने बहुत बड़ा एक्शन भी लिया है। पुलिस ने 2 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के भदोही से है जहां पर मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था। मुहर्रम का चांद दिखने पर निकाले गए जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया है और 2 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। अमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, कब का ये वीडियो बताया जा रहा है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ एक्शन लिया गया है? देखिए, जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ जिसमें फिलिस्तीन का झंडा दिख रहा है, मुहर्रम के जुलूस भी दिख रहा है, उसके बाद भदोही पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद जो 2 आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल बताया ये जा रहा है ये वीडियो मुहर्रम के जुलूस का है। चांद दिखने के बाद जब जुलूस निकाला गया था तो उस वक्त का ये वीडियो है और जैसे ही ये वीडियो जब प्रकाश में आया, वायरल हुआ, उसके बाद भदोही पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक्शन पे आई और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जी, लेकिन अमित, फिलिस्तीन का झंडा जुलूस में क्यों और जमकर नारेबाजी भी हुई है? देखिए, इस बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जाहिर तौर पे जब 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तो भदोही पुलिस उनसे जानकारी हासिल करेगी किस तरीके से उनकी मंशा थी, क्या मंशा थी, कहीं सामाजिक उत्पात मचाने की तो मंशा नहीं। तो इस बारे में पूछताछ लगातार जारी है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा जाहिर तौर पे परत दर परत पूरी बातें सच्चाई के तौर पर बाहर निकल कर आएंगी। जी अमित, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है? देखिए, 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। जाहिर तौर पे जब पूछताछ हो रही है, अगर इसमें साजिशन और भी ज्यादा आरोपी हो सकते हैं तो जाहिर तौर पे और भी गिरफ्तारी होगी, लेकिन शुरुआती दौर है अभी। गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद इनको जब और भी बिल्कुल। और पूर्व डिप्टी सीएम हमारे साथ फिलहाल दिनेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। दिनेश शर्मा जी, मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है और फिलिस्तीन के झंडे लहराए जाते हैं, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, जहाँ तक आप मुहर्रम के जुलूस के बारे में बात कर रही हैं तो उत्तर प्रदेश में इस पे हमेशा से ये निकलता आया है, इसमें कोई कहीं प्रतिबंध नहीं है और ये कई इलाकों में ये जाता है और मुस्लिम के साथ अन्य धर्मों के लोग भी इसमें शामिल होते हैं, किसी को आपत्ति नहीं होती। लेकिन जैसा आपने बताया और ये भदोही की जो घटना है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझको लगता है कोई शैतानी जो हिमाकत करने वाला तत्व ऐसा है जिसने जान के वातावरण को खराब करने के लिए फिलिस्तीन का झंडा लहराया है। निश्चित रूप में उसको चिन्हित करके सरकार दंडित करेगी। भारतवर्ष में रह के और भारतवर्ष के बारे में कोई भी बात करता है तो ये उसका अधिकार है, लेकिन भारतवर्ष में रहने के बाद में कोई अगर विदेश की हिमाकत करता है और किसी अन्य राष्ट्र का आराधन करता है तो ये दंडनीय अपराध भी आएगा। ये आपराधिक कृत्य है और सरकार विधिक जो भी प्रावधान होंगे उनके अंतर्गत उनको कार्रवाई करेगी। ओवैसी जी ने जो शुरुआत करी है जी, उसके दुष्परिणाम कहीं ना कहीं जरूर आएंगे। मैंने ओवैसी को कहा था कि वो भारतवर्ष में और संसद में फिलिस्तीन जिंदाबाद के बजाय जाए और गाजा बॉर्डर पे इजराइल जहां युद्ध हो रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन का वहां जो से चिल्लाएं तो फिलिस्तीन वाले भी सुनेंगे कि ओवैसी कितने उनके समर्थक हैं, वो खुश होंगे और इजराइल वाले भी सुनेंगे और ओवैसी जी को फिलिस्तीन जिंदाबाद के संदर्भ में उनके साथ उसी प्रकार का कोई न कोई लेकिन दिनेश शर्मा जी, सवाल यही है क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। जिस तरीके से आपने असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र किया, उन्होंने संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। ये मुहर्रम का जुलूस था और देखिए, सद्भावना हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से रहती है, तमाम धर्मों का वहां पर स्वागत किया जाता है और ऐसे में अगर किसी जुलूस में इस तरीके के फिलिस्तीन का झंडा लहराना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। आखिर किसकी हिमाकत हो सकती है, किसकी साजिश हो सकती है? देखिए, ओवैसी जी का बयान ऐसे ही नहीं आया था। ओवैसी का या कुछ विपक्षी दलों का जान के उन्माद फैलाने के लिए बयान आ रहा है, जिसमें शांत प्रिय जो उत्तर प्रदेश है उसमें कानून व्यवस्था में विघ्न बाधा आए।
और ये ओवैसी के दिए गए बयान के बाद के ये दुष्परिणाम आने शुरू हुए हैं। और लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं में योगी जी के रहते मैं नहीं समझता हूँ कि कोई हिमाकत कर पाएगा। जहाँ तक ये धार्मिक जुलूसों में इस प्रकार की घटना लोग कर रहे हैं, ये एक चिंता की बात जरूर है। मैं खुद जानता हूँ, मैं भी मुहर्रम की तकरीरों में गया भी हूँ। लखनऊ, पुराने लखनऊ में यहाँ पर बड़ी तादाद में मनाया जाता है, उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होती है। लेकिन फिलिस्तीन का झंडा जान के किसी शरारती तत्व ने लहराया जो भी इस होगा। तरीके का उत्पात मचाने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से भदोही से ये तस्वीरें सामने आई है, मुहर्रम का यहाँ पर चांद दिखने के बाद जुलूस निकाला जा रहा था और जुलूस के वक्त कुछ लोगों ने यहाँ पर फिलिस्तीन के झंडे लेकर जमकर नारेबाजी की है। हालांकि जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, उसके बाद से यहाँ पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है।